क्या हुआ राखी? दीदी की कल सुबह 11 बजे सगाई होने वाली है। अब तुम्हें ही आकर कुछ करना होगा। अली, अली, क्या बात है यार? आज 11 बजे सुजाता की मंगनी है। लड़के वाले आ रहे होंगे, मुझे राखी ने बताया। फिक्र मत कर यार, वो लोग 11 बजे आ रहे हैं ना। 10 बजे से ही हम सुजाता के घर के पास उनका इंतजार करेंगे। जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनसे कहेंगे वो लड़की हमारे दोस्त से प्यार करती है और वो शादी भी करने वाले हैं। लड़की को देखने से पहले ही बोल देंगे ताकि वो वहीं से लौट जाएं। उन लोग के आने से पहले हमें वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। ओके ओके यार, ठीक है। अरे ये क्या रंजित, 11 बजे का मुहूर्त था, 9 बजे ही आ गए। मेरे लड़के के बारे में तू जानता है ना, बहुत जिद्दी है। कब उसका मूड बदलेगा जानता नहीं, इसलिए वक्त देखे बिना उसे पकड़ कर आया हूँ। इस वक्त तो दूर मुहूर्त है, ऐसे समय में कुछ भी किया तो भला नहीं होगा। ठीक है, अंदर चलो। जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आ गए। इतनी जल्दी आ गए वो लोग? भाई आपको बुला रहे हैं। छोटे मालिक, क्रिकेट। कौन सा क्रिकेट? बताया था ना जिसे मैंने बचपन में मारा था, वही बदला लेने के लिए मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। वो देखो। अच्छा ये वही है? हाँ वही है। चलो अच्छा हुआ, आज तेरा खेल खत्म। मुंह बंद करो और चलो। भाई साहब, बचपन में इन बच्चों के बीच कोई झगड़ा होने की वजह से जब मैंने इसे मंगनी के लिए यहाँ आने को कहा था तो ये लड़की मुझे पसंद नहीं और मैं इससे शादी नहीं करूँगा कहकर ये यहाँ आने से इनकार कर रहा था। इसे बहुत समझा बुझा के मैं यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ आके इस लड़की को देखने के बाद पसंद है ऐसा बोल रहा है। मेरी होने वाली बहू को देखने के बाद कोई भी लड़का इनकार थोड़ी ही कर सकता है। मेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी है। हाँ मैम साहब, हमारे मालिक को भी अपनी स्वर्गवासी माँ याद आ जाती है। और अब इसमें सोचने की क्या बात है? कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो। जय हो, एक शुभ मुहूर्त है। आने वाले शुक्रवार को शाम को 7 बजे का शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। आने वाला शुक्रवार? सिर्फ 10 दिन ही बाकी है। क्यों नरेश, इंतजाम हो जाएगा ना? शुभ काम में देरी कैसी, आप आरंभ तो कीजिए, सारा कार्य हो जाएगा। चुटकी बजाते ही हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मुझे रघु से बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। रघु, तो कुछ मत बोल, जो मैं कहता हूँ वो सुन। बचपन में जब से हम दोनों में झगड़ा हुआ तब से तेरे नाम से भी मुझे नफरत हो गई। सोचा था जिंदगी में कभी तेरी सूरत नहीं देखूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद, तुझे और तेरी खूबसूरती को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि सिवाय तेरे और किसी से शादी नहीं करूंगा। तू वाकई बहुत चिकनी है। बचपन में माँ बाप हमारी शादी की बात करते थे, उसका मतलब न जानकर मैंने हाँ कर दी थी। उसके कुछ दिन बाद हम दोनों अलग हो गए। इस बीच मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। कॉलेज में मेरे साथ विजय कुमार नाम का एक लड़का पढ़ता है, उसे मैं बेहद चाहती हूँ। मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। तू उससे प्यार करती है क्या? तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तू शादी तो बस मुझसे ही करेगी। तुमसे शादी करने के बाद भी हर लम्हा मैं विजय को ही याद करती रहूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो।
कर पड़ी। वो क्या है कि जाना है तो जाओ, लेकिन गहने उतार के जाओ, जमाना बहुत खराब है। अरे सुनो, गहने बक्से में रख के जाना। गहने का बक्सा अलमारी में रखा है कि नहीं? कहाँ जा रही है? इतनी भारी साड़ी पहन के बाहर जाएगी? चल बदली कर कपड़े, चल जा। अरे आजकल की लड़कियों को ये उसी के लिए है ना? मेरी बेटी किसी और को प्यार करती है जानते ही मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई। वो रघु ये जानते हुए भी कि तू किसी और से प्यार करती है, तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, तब मुझे तो ये लगा कि मेरी किस्मत रघु के रूप में मुझे दोबारा मिल रही है। तूने जो किया वो काफी है बेटी। महलों को ठोकर मारकर कांटों पे चलने की ख्वाहिश मत रखो बेटी। चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। दीदी, तुम रो रही हो दीदी? मत रो दीदी। मैं कल सुबह स्कूल जाने से पहले विजय से मिलूंगी और कहूंगी कि वो किसी तरह तुमसे आकर मिले। तुम रो मत दीदी। दीदी जल्दी क्यों कर रही हो? स्कूल का टाइम तो नहीं हुआ। आज टीचर ने जल्दी आने के लिए कहा है। शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा। देखिए, रसोइये को खाना बनाने के लिए लगा देंगे। 1-2 दिन में कार्ड छपवा करके सारे लोगों को भिजवा दीजिए बस। और करना ही क्या है भाई, खाने वाने का इंतजाम तो रसोइया देख लेगा, और लोगों के मेहमानों के रहने का जो इंतजाम है वो बुआ जी जल्दी। हाँ हाँ दे रही हूँ। लगवा देंगे, सब हो जाएगा। जा संभल के जा। आके रुक जाओ। बनवारी जी मालिक। बड़ी वाली ने प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल ये छोटी भी उसी रास्ते पर न चल पड़े। तू भी जा। जी। देखना वो किसी से भी न मिले। अच्छा मालिक। आप बताइए पंडित जी। जी ठाकुर साहब, देखिए बारात आएगी, उनको पीछे वाले घर में ठहरा। जय भोलेनाथ। शिव जी बिहाने चले भभूति लगा के सहरा। अच्छा बनवारी, तुम पढ़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, पढ़ सकता हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। अरे बताओ ना, कहाँ तक पढ़े हो? अरे जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ। उस पोस्टर पर क्या लिखा है बताओ? पढ़ लिया बेबी जी। क्या पढ़ लिया? वो जो पोस्टर पे लिखा है। यानी कि तुम पढ़ सकते हो? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई आती है आती है आती है। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो? कोई कुछ भी लिख ले, मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। अच्छा तो मैं कुछ लिखती हूँ, तुम पढ़कर बताना। ठीक है।
ये पढ़ो, देखती हूँ। पढ़ लूं। ये क्या लिखा है? ये क्या छोटी बेबी? उसे देखकर तुम इशारा क्यों कर रही हो? अगर मालिक को पता चल गया तो मैं तो गया काम से। चलो यहाँ से, चलो चलो ना।